इस ITI एजुकेशन हब पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पे लिखाया गया है कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी के 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है। तो इसका भाग नंबर 1 है ये, जिसका भाग 1 है, जिसमें हम आज 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो ये थ्योरी की जो सीरीज है वो लगातार चलती रहेगी, चैप्टर वाइज चलाई जाएगी, जिससे आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एक अच्छे कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निर्भर करता है। एक अच्छे कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशिष्ट तापमान पर निर्भर करता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। लोड स्विच ऑफ करने पर सर्किट में स्पार्किंग क्यों होती है? लोड स्विच ऑफ करने पर जो स्पार्किंग होती है वो क्यों होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि सर्किट में अधिक इंडक्टेंस होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि छत के पंखे पर किसका रोटर घूम रहा है? तो कौन सा पंखा है? छत के पंखे का बीच का रोटर घूम रहा है। छत का जो पंखा है उसमें बीच का जो रोटर घूमता है तो वो कौन सा पंखा लगा होता है? इसमें सही जवाब हो जाएगा DC। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का तापमान कोफिशिएंट कितना होता है? तापमान कोफिशिएंट कितना होता है? तो इसका सही जवाब विभिन्न तापमान पर अलग अलग रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। करंट का चिन्ह क्या है? करंट को चिन्ह क्या है, अर्थात करंट को किससे दर्शाते हैं? तो करंट को है I से दर्शाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा I। किसी जाप को पकड़ने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह कि यदि किसी सर्किट में आवश्यकता से अधिक रेटिंग का फ्यूज है लगाया जाए तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्किट में ओवरलोड होने की गंभीर हानि हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लैंप लोड की दशा में जब एक से अधिक लैंप स्विच ऑन किए जाएं तब लोड का कुल का रजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब हो जाएगा रजिस्टेंस घट जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। 4 लैंप प्रत्येक 100 वाट 200 वोल्ट और 200 वोल्ट के सप्लाई पर पैरेलल में लगे हैं, तो इन लैंपों द्वारा लिया जाने वाला करंट कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 एम्पियर होगा इसके द्वारा लिया जाने वाला करंट। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फ्यूज के लिए उपयुक्त होने वाली धातु कौन सी होनी चाहिए? फ्यूज के लिए उपयोग होने वाली धातु कौन सी होनी चाहिए? तो इसका सही हो जाएगा धातु का जो गलनांक हो और अधिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाली होनी चाहिए। धातु का जो गलनांक होता है वो कम होना चाहिए और अधिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाली होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। एक मानक लंबाई की कॉपर तार के आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाती है। उसकी लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाती है, तब तार की रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो तार का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 9 गुना हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा कितना भारी होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 1840 गुना भारी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। कॉपर की तार का रेजिस्टेंस कब बढ़ता है? कॉपर की तार का जो रेजिस्टेंस होता है वह कब बढ़ता है? तो तार की लंबाई के बढ़ने पर। तार की अगर लंबाई जो है बढ़ेगी तो कॉपर का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी बढ़ेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है वो चांदी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। नाइक्रोम को अधिक कहाँ प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीटर कॉइल में प्रयोग करते हैं नाइक्रोम को। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि 100 वाट 250 वोल्ट का रेजिस्टेंस कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 625 ओम का होता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। सेमीकंडक्टर का तापमान कोफिशिएंट कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निगेटिव होता है। सेमीकंडक्टर का तापमान कोफिशिएंट कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निगेटिव होता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। विद्युत दबाव का चिन्ह क्या है? विद्युत दबाव का चिन्ह क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा V। इसका दबाव का चिन्ह है V। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। जब एक हीटर का तार जल जाता है तो जले भाग को हटाकर दोबारा हीटर चालू करते हैं तो हीटर की पावर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हीटर की पावर जो है बढ़ जाती है। हीटर की जो पावर होगी वो बढ़ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि 10 ओम के 10 रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हैं 10 ओम के 10 रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हैं तो इसका संयुक्त रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए समांतर के लिए रेजिस्टेंस का फार्मूला 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/RT डॉट इन्फिनिटी तक होता है। इस फार्मूले से निकालेंगे तो उसका रेजिस्टेंस आएगा 1। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जब हम घर की वायरिंग में 1000 वाट का हीटर लगाते हैं तब बल्ब का प्रकाश क्यों कम हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाइन में अधिक वोल्टेज ड्रॉप होता है
लैंप और हीटर में कम वोल्टेज मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत चार्ज की इकाई क्या होती है? विद्युत चार्ज की जो इकाई होती है वो होती है कूलम्ब। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23, ओम के नियम में एक शर्त क्या है? तो ताप स्थिर रहना चाहिए। ओम का जो नियम कहता है उसमें ताप स्थिर होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर विद्युत का क्या है? मानव शरीर जो है विद्युत का क्या है? चालक है या कुचालक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुचालक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 25 करा, किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है? किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है, इसका सही हो जाएगा जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी उस पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 26, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा अगर वो बढ़ता है तो कंडक्टर का जो ताप होगा, टेम्परेचर जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि पैरेलल सर्किट में प्रत्येक रेजिस्टेंस के समांतर प्रत्येक रेजिस्टेंस के समांतर क्या बढ़ जाता है और वोल्टेज समान रहती है? तो करंट जो होता है वो बढ़ जाता है और वोल्टेज जो होती है हमारी समान रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 28, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है? तो इसमें जो होता है वोल्टेज ड्रॉप की गणितीय योग, ईएमएफ गणितीय योग शून्य होता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29 करा कि डायरेक्ट करंट के सर्किट में कैसे चलता है? डायरेक्ट करंट के सर्किट में कैसे चलता है? तो करंट का मान और दिशा स्थिर रहती है तब चलता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एक अधिक पावर वाले बल्ब का स्विच ऑफ करने से प्रकाश धीरे धीरे बंद होता है तो कौन सी सप्लाई होती है? तो इसमें डीसी सप्लाई होती है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो परमाणु की नाभिक होती है इसमें प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 32, कम तापमान से कार्बन का रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि दो समान मान वाले रेजिस्टेंसों को समांतर में जोड़ने पर उनका संयुक्त रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनका जो संयुक्त रेजिस्टेंस होगा एक रेजिस्टेंस का आधा हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 34, सोल्डर बनाने के लिए 3 और लेड को 40:60 के अनुपात में मिलाया जाता है। 3 किलो सोल्डरिंग बनाने के लिए प्रत्येक को कितनी मात्रा मिलाई जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2:3। इसको अगर हम हल करेंगे तो इसका मान 2:3 आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में न्यूट्रॉन किस दिशा में चलते हैं? इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होती है उसमें न्यूट्रॉन किस दिशा में चलते हैं? तो इसका सही जो है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 36, एक आलू पर कुछ दूरी पर 2 तार काट कर उसमें बल्ब के सीरीज में सप्लाई जाए तो तार के चारों ओर आलू का रंग नहीं बदले तो किस प्रकार की सप्लाई होगी? इसका सही जवाब हो जाएगा एसी सप्लाई होगी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 37, वोल्टेज की सही मात्रक क्या होती है? इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। सही मात्रक जो होगा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 38, एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर की तार से 2 गुना है, उसकी करंट प्रवाहित करने की क्षमता कितनी होगी? तो उसकी जो करंट प्रवाहित करने की क्षमता हो जाएगी वो 4 गुनी हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है कि एक 40 वाट 100 वोल्ट बल्ब कितना करंट देगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.4 करंट देगा, क्योंकि V बराबर IR होता है। V बराबर IR, P बराबर VI होता है। P बराबर VI तो पावर हमें पता है 40 और V हमें पता है 100, तो 40/100 = I, तो कट जाएगा तो आएगा 0.4, तो 0.4 करंट देता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि 3 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होंगे तब सर्किट का कुल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा R1 R2 R3 = R। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 41, समान पोलैरिटी का प्रभाव कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। समान पोलैरिटी होती है तो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 42, धातुओं में ड्रिल करने से पहले गाइड होल करने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं? तो सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि छत के पंखे का बाहरी आवरण घूमता है तो कौन सा पंखा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एसी पंखा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 44, 100 वाट और 40 वाट के बल्ब की समान वोल्टेज रेटिंग है, 40 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 40 वाट का जो बल्ब का रेजिस्टेंस होगा वो 40 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि जब कॉपर व आयरन जंक्शन के थर्मोकपल को गर्म किया जाता है तब ठंडे सिरे से इलेक्ट्रॉन किस ओर जाते हैं। तो ठंडे सिरे से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉपर से आयरन की तरफ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 46 रेजिस्टेंस का विलोम क्या होता है। तो इसका जो विलोम होता है वो कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का विलोम जो होता है वो कंडक्टेंस होता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47 दो बल्ब 100 वाट 230 वोल्ट रेटिंग के सीरीज में 230 वोल्ट सप्लाई से जोड़े गए हैं तो इसकी खपत क्या होगी। तो इसकी जो खपत होगी वो 50 वाट की होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि वायरिंग का नाप लेने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है। तो वायरिंग का जो नाप लेना है उसके लिए हम नापने के फीता का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49 सीरीज सर्किट में प्रत्येक रेजिस्टेंस में समांतर क्या बढ़ जाता है और करंट समान रहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्टेज। सीरीज सर्किट में वोल्टेज बढ़ जाता है और करंट समान रहती है। और वही जो पैरेलल सर्किट हो जाएगी तो उसमें करंट बढ़ जाता है और वोल्टेज समान रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कब तक बढ़ती है। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कब तक बढ़ती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तापमान बढ़ने से बहुत कम बढ़ती है। जब तापमान बढ़ेगा तो उसकी रेजिस्टिविटी का मान जो होता है बहुत कम बढ़ती है। तो दोस्तों ये थे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।